बीजेपी बिल्कुल झूठी पार्टी। नरेंद्र मोदी जी सा प्रधानमंत्री देश नाज थी देखा ही नहीं देखा जी। झूठा बखंगा लुच्चा ऐसा प्रधानमंत्री देखा नहीं। ये बात सच्चाई है। राम मंदिर बनवा दिया। इतने साल तक राम गिरवी दर रखा था। राम तो उड़ाए था। राम तो दशरथ का था। उड़ाए पैदा होया था। यो कितने लिया गिरवी दर रखा था राम। इस सरकार ने तो बुढ़ापा पेंशन भी गणीय कर दी। जो चाहे लाख कर दो, हम इसकी वोट नहीं दिया। मोदी सलाह ये MP है 543 बेवकूफ है। अच्छा। बोला कुछ मोदी की गारंटी। अरे इससे पहले को गारंटी नहीं थी। मैं है सबसे बुरी है। मैं तो मैं मारती है बड़े बड़े मारगी। मैं तो ये देख मोदी है। गरीब बच्चा के या अमीर के उन बच्चा के ब्याह नहीं होंगे चाहे वो ग्रेजुएट हो। अच्छा। आजकल लड़के वाले क्या पूछते हैं, क्या कर रहा है लड़का? नौकरी लग रहा है जी। कौन सा ग्रुप है? 4 साल। अच्छा 4 साल का नाम लेंदी लड़का वालों 4 साल के पाछे यो की करेगा डाकू लुटेरा। एक नंबर 2 बात मोदी यूं कहता है गरीब है ही नहीं। मैंने इतनी वो कर दिया तो 80 करोड़ लोगों ने जो नाच क्यों दे है गरीब को। तो रोज तक लोकसभा में भाई 109% दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिल गया जीतेगा। चाहे तेल दे लो चाहे गेहूं दे लो, पब्लिक में वोट दीपेंद्र की, इसकी कोई वोट नहीं। सच्चाई ये है में जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। हारेगा पंडित जी महाराज। क्या बात है? भाई कोई काम नहीं करा कि जनता में आया नहीं होगी। अपने चंडीगढ़ रहा के वो अपने दिल्ली रहे आए हो, जनता में कभी नहीं आया। कोई काम नहीं जा। बोले वोट दी थी। बोले जी हाँ दी थी। बोले किसकी? बोले मोदी की। बोले मोदी दौड़ करवा लो। कांटे की टक्कर है पिछली बार थी। दीपेंद्र के रुके लगे थे। नतीजा कि में हो रहा था वो न्यू रहा ये सो गए दीपेंद्र गवर्नमेंट था भाई हम में सब कुछ जीत जाएंगे। इब का ये सुते कौन है? अच्छा हाँ ये हर आदमी दौड़ जा। देश में लोकसभा चुनाव सिर पे हैं और हरियाणा की बात करें तो 25 मई ने चुनाव होने हैं लोकसभा के। इस टाइम झज्जर में हूँ और झज्जर में तलाव चौक पे ये चाय की टपरी है। और आजकल के पुराने टाइम पे चाय की दुकान पे राजनीति का जो ज्ञान मिल जाएगा वो आपने किसी बैठक में या किसी दफ्तर में नहीं मिलेगा। तो रे ये बुजुर्ग बैठे हैं, एक आधा नौजवान साथी भी है। ये बैठे थे तो आड़े बातचीत करेंगे। इस लोकसभा सीट का रोहतक लोकसभा में पड़ा है झज्जर का एरिया। इस सीट पे के कुछ माहौल है और पिछली बार के चुनाव नतीजे जो इस तरीके के थे कि दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस से कैंडिडेट थे और अरविंद शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनके बीच कड़ी टक्कर थी। अच्छा मुकाबला था और उसके बाद नतीजे जो थे वो अरविंद शर्मा के पक्ष में थे। लेकिन आज इस चाय की टपरी पे इस बार का क्या माहौल है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक तरफ बीजेपी जो 400 पार का नारा देके अपनी तैयारियों में जुटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसने अब तक अपने कैंडिडेट निर्धारित नहीं करे हैं सारे के सारे। लेकिन रोहतक लोकसभा तय एक बार फिर दीपेंद्र हुड्डा ही आना तय है। तो अब ये लोग किस तरीके की अपने हल्के की जानकारियां रखे हैं, इनके मन में क्या है वो सारी चीज जानेंगे। राम राम बाबू जी। राम राम जी। के लग गए जी इस बार रोहतक लोकसभा में क्या रहना है? रोहतक लोकसभा में भाई 109% दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिल गया जीतेगा। 100 तो ऊपर ले 9% कितना है? 100 तो ऊपर ले परसेंट वह माम हीरा मात लिया है। अच्छा राव साहब मात लिया है। 100 तो हाँ पूरा लिया है। पिछली बार तो कोसली में बुरा हाल था। जब का तो नो कर है ना पहले 100 था, इनका 9 कर दिया। इनका 9 कर दिया। 9 कर दिया तो 109% हो गया। हाँ 109 हो गया। पहले तो इनका था 100%। 9% उनका और जोड़ दिया कौशलिया लगे का। कौशलिया 109 होंगे। तो इस बार क्यों कर रुस्सा मनाई थी वह खत्म करी पर लें भाई वो तो हाथ पा जोड़ने पड़े हैं। ब्याह में रुस्सा जब के करना पड़े हैं। ये इलेक्शन ब्याह है कैसा का पा पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, पगड़ी पढ़ानी पड़े। आप कैसा कोई हो तो गांव का उसने चाह पानी पे आ गई भाई तू चौधरी है कर दे तो मनाने पड़े। मना लिए 9% तो मान्य गए। तो अब बुजुर्ग हो न्यू के हैं नरेंद्र मोदी जी सा प्रधानमंत्री देश नाज थी देखा ही नहीं। इसी सरकारें नहीं आई। नहीं देखा जी। झूठा बखंगा लुच्चा ऐसा प्रधानमंत्री देखा नहीं। ये बात सच्चाई है। क्या क्या बात कर दिया? ये 15 लाख मारे रह गए। 15 लाख मारे रह गए कि नहीं रह गए? अरे नहीं आए ना आ रहे हैं पर बढ़ते ना जाने। बढ़ते कौन जाने? हाँ बढ़ते नहीं जाने। अच्छा हाँ। और कई काम करा दिए न्यू का राम मंदिर बनवा दिया। इतने साल ना राम गिरवी दर रखा था। राम तो हमारे बाप दादा भी जाने थे राम ने। अच्छा राम तो उड़ाए था। राम तो दशरथ का था। उड़ाए पैदा होया था। यो कितने लिया गिरवी दर रखा था राम। अच्छा अरे राम तो उड़ाए था। फिर न्यू का धारा 370 हटा दी। धारा 370 3 तलाक तो भाई मुसलमान ने कर दिया। तुम तो बुझो बात। अच्छा। फायदा हमसे नुकसान में
3 तलाक मार तो होते ना थे। 370 तो उन्हीं को यही तो उरे तो जाकर प्लाट ले लो चाहे कौन सा ले ले, मारे तो पेपर भी ना दी भी कोने पढ़ने दे। ये कश्मीर रोहतक में पड़े अन्य दे दो प्लाट, पूरा तो क्यों खत्म कर रहा है मुफ्त में सबके खान लाग रहे। अच्छा, उनको दे दो प्लाट, वहाँ कश्मीर से आ रहे हैं। आप तो पत्रकार रोहतक में हैं कि नहीं, कितने घर हैं, तो उनको भेज दो वहाँ। तो आप एक बात बताओ, मैं उस साइड बैठ जाऊँ, जगह खाली है, तो आप नहीं बताओ, नरेंद्र मोदी की जब बात करें नहीं, पूरी दुनिया में इतनी प्रधानमंत्री की इज्जत किसी की नहीं हुई जितनी इसकी हुआ है। देश का नाम रोशन कर दिया। हम भाई झज्जर तक गए, हमने किसी देश में देखा कौन। अच्छा, हाँ, किस तरह बता दें भाई। झज्जर में क्या देखा आपने? तो झज्जर में क्या देख रहा, तुम नहीं देखा खड़े और क्या है झज्जर में, ये विकास है और खड़ा है विकास से। तोड़े की विधायक तो कांग्रेस की थी। अरे कांग्रेस की अभी तक कोई बुझ जाएगा, कांग्रेस की करेगी। न्यू तो सोनिया भी कांग्रेस की थी। अच्छा, वो प्रधानमंत्री क्यों बना दी ने। तो आपने क्या लगा है, जिस तरीके से पिछला चुनाव रहा था, कांटे की टक्कर है पिछली बार थी। दीपेंद्र के रुके लगे थे, नतीजा किमें हो रहा था? वो न्यू रहा, ये सो गए दीपेंद्र घमंड था भाई हम सब कुछ जीत जाएंगे। इब के ये सुते कौन है। अच्छा, हाँ, ये हर आदमी तो रजा है। पहले में कुछ लोग थे जो इन स्वादी थे, चलो मैं बांध आया उस गांव ने, फिर इन्हें जान पड़ गई, वो आँख खुल गई इनकी। आँख खुल गई? हाँ, खुल गई इनकी। अच्छा, अग्नियो भी है उसके, मानो हो नहीं इस बात ने। हाँ, तो वो आँख खुल गई। ये मारे कैसे जब भी गए थे। तो अरविंद शर्मा जी ने कहा है भाई काम तो मन भी घने करे, बतेरे पीछे करे होंगे भाई, हमारे ने तो देखे कौन है। मार तो केड़ी गांव से जाएगी, देखा तो कदे आया भी हो तो ये 10 आदमी केड़ी खड़े, शक्ल तो भी जानते थे। अरे इस भाई ने तो माला भी गाली थी। अच्छा। बूझ लेके काम करे, माला गाली थी। हाँ, लो जी, माला गालनी है तो ये पूछ ले। राम राम बाबू जी। राम राम भाई। के लगे है अनु को ताऊ के है का आपने माला भी गाली लगा आ रहा है पंडित जी महाराज। के बात है भाई, कोई काम में नहीं करा कि जनता में आया नहीं होगी, तो अपने चंडीगढ़ रहा के वो अपने दिल्ली रहे आए हो। अच्छा, जनता में नहीं आए? जनता में कभी नहीं आया। फिर जनता कदे थारे कैसे कदे गए हो कि मैं काम कुम हूँ? तो कोई काम नहीं बोले भाई, कोई काम नहीं। कोई की जगह एंट्रो आओ तो कह दे भाई मेरा बस की बात नहीं, मोदी करेगा। अच्छा, तो भाई हाँ, मोदी को तो मोदी तो जाओ बोलो। एक मिनट, के कह रहे मदर कोई काम नहीं जा, बोले वोट दी थी, बोले जी हाँ दी थी, बोले किसकी, बोले मोदी की, बोले मोदी दौर करवा लो। अच्छा, हाँ, काम मोदी दौर। हाँ, मोदी को, ये तो कोसली में कही थी खुद। तो ये नतीजा है भाई, क्योंकि इस बार भी घने लोग न्यू के हैं कैंडिडेट तो चाहे उरे तो कुत्ता ठा दो, लेकिन वोट मोदी की बहुत सारे लोग हैं भी ना भाई। हम तो सांग हो ना भाई। अच्छा, हम तो सीधी दीपेंद्र की वोट दिया छोरा की। तो इस सरकार ने तो बुढ़ापा पेंशन भी घनी कर दी। जो चाहे लाख कर दो, हम इसकी वोट नहीं दिया। चल लाख कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा कोई फर्क नहीं, चाहे तेल दे लो चाहे गेहूँ दे लो, पब्लिक ने वोट दीपेंद्र की, इसकी कोई वोट नहीं। इब का तो मोदी जी ने भारा गारंटी भी दे रखी। हाँ, वो गारंटी बैंक में किसी गारंटी भाई, बोले मेरी गारंटी होगी। क्या गारंटी है मोदी भाई? बस मैं मोदी एक मोदी सर, ये MP है 543 बेवकूफ है। अच्छा, बोले कुछ मोदी की गारंटी, अरे इससे पहले कोई गारंटी नहीं थी। मैं है सबसे बुरी है मैं। अच्छा, तो मैं आगी। हाँ, मैं आगी कह लग रहा मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी है कि नहीं। मैं तो मैं मारती है, बड़े बड़े मार गई मैं तो, ये देख मोदी है। तो आपने क्या लगे जी रोहतक लोकसभा में क्या रहा है? देखो जी, मेरा तो लोकसभा वैसे महेंद्रगढ़ भिवानी है। उसका बता दीजिए, उसका बता दो फिर। देखो जी, पिछली बार ये झूठ बोल के ले गए वोट। बीजेपी बिल्कुल झूठी पार्टी। अच्छा, बिल्कुल झूठी। इसी करके पब्लिक ने झूठ बोल के वोट दे दिया इनको, लेकिन ये पब्लिक बिल्कुल सच्चाई पर आ गई। पांचली बार आपका जो सांसद है उसने हाथ ठा दिए थे, मेरे बस की बात को नहीं, इतनी बड़ी लोकसभा संभालनी, फिर भी सीट मिली, उन्हें टिकट मिली, फिर भी जिता दिया था हमने। जिताया क्या, झूठ बोल के तो चाहे गधे ने जिता दो। अच्छा, और फिर गधे ने बेरा लग जाए, झूठ बोल रहा जो सारा कागले लात मारेगा, इनका लाते लागनी से बीजेपी का। अच्छा, हाँ, लात लागनी से। तो इब के पहली बात नहीं रही कि मोदी का नाम हो रहा था ना जी, झूठा कुछ भी बोल लियो। जो प्रेसिडेंट है ईडी, इसके काबू गरीब आदमी, पहले तो इसने नोटबंदी मार दी। अच्छा, किसी का ब्याह शादी लड़की का हो, किसी से नहीं पैसा मिलता। गरीबा के बड़का तो नौकरी भी गणी दे दी बिना खर्ची पर्ची। गरीबा के आगे ब्याह भी कोने हो, ऐसा है जी। एक सेकंड, आगे गरीब बच्चिया के या अमीर के, उन बच्चिया के ब्याह नहीं होंगे चाहे वो ग्रेजुएट हो। अच्छा, आजकल लड़के वाले क्या पूछते हैं, क्या कर रहा है लड़का,
नौकरी लग रहा है जी। कौन सा ग्रुप है? 4 साल। अच्छा, 4 साल का नाम लेंदी लड़की वाला नुका 4 साल के पाछे यो केक रखा डाकू लुटेरा रानी दो भाई इस्ता ज्यादा मजदूरी करे न उसका ब्याह दोगे नु तो बेरा 4 से 5 साल में जो अग्निवीर वाला पसंद नहीं आया ना जी। क्या है क्या पसंद को नहीं। एक तो बोतल दे रखी से तेल वाली, चाहे पाछा लगा लो आग लगा लो, चाहे आग में घेर लो, तड़का बनाओ सब्जी बनाओ, बस इसने दुनिया बलो रखी है। अच्छा, लेकिन अब की बार तो है ही नहीं। पब्लिक जागरूक होगी। इतना गरीबा ते राशन मिलन लग रहा, घर चलन लग रहा उनका, आप नहीं कहोगे मन भर लिया लोगों का? मन भर लिया जी। एक 5 किलो गेहूं महीना में दी, उसे 5 किलो काम चल जाए। अच्छा, मान दो इस बात में। और एक नंबर 2 बात, मोदी यूं कहता है गरीब है ही नहीं, मैंने इतनी वो कर दिया, तो ये 80 करोड़ लोगों ने यो नाच क्यों दे है गरीब को? तो ये बताओ, आप बताओ ने। ये कहता है गरीबी खत्म कर दी मैंने, तो क्यों दे है फिर मुफ्त में? आज किसको दे रहे हैं? वो उनके घर वाले दे है। तो हिसाब किताब जनता लगाने लगी सारा। हाँ, सब जनता हिसाब सारा लाने ला रही। गैल का पाई का हिसाब लिया जाएगा, इससे यो नहीं कि ये नाज का। तो भाई जनता शानी होगी है, झूठे सच्चे सारे वादे का हिसाब जो है वो उरे लिया जाएगा। और हिसाब लेने का समय यो है, इलेक्शन आ गया है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं। राम राम जी। राम राम जी। पत्रकार महोदय, आपकी हम वो पहले भी देखे हैं, आप निष्पक्ष आपके विचार ले हो, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। अच्छा, उनका फुल सही होगा, फुल सपोर्ट है। इसी के खास बात लग गई दीपेंद्र में, कैंडिडेट तो अरविंद शर्मा 5 साल सांसद रह गए साहब। जो भी कुछ है हमने तो इतने पता है, दीपेंद्र हुड्डा बहुत बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी। अच्छा, तो भाई राम राम बाबू जी, के लग गया आपने इनका के रहेगा रोहतक लोकसभा में? इसका ये है जी, सच्चाई ये है, जो इनमें जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल जी। तो किसकी मेहनत फालतू लग गई? ये बात देखो जी, कैंडिडेट आली है, डिक्लेयर हो ली, उसके बाद कुछ कैसा कैंडिडेट बीजेपी ने तो दे दिया जी, अरविंद शर्मा। हाँ, और पार्टी और रहेगी कांग्रेस वाले का एक के रुक्का लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा का। हाँ बिल्कुल। और की भी बात देखनी है ना, और की ना देखनी, इन्हें होना है, जो इन्हें होना है, फाइट इन्हें की है। तो क्या लग गया कि मैं आइडिया लगाया है नहीं लगा? आइडिया लगा लिया जी, जो इनमें बढ़िया मेहनत करेगा ना वो है काटेगा सीट में। पाछला काम भी देखती होगी जनता, पाछा किसका की रहा? 5 साल सांसद ईब के पिछली टर्म में ये रह गए रोहतक अरविंद शर्मा। जो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुई, वो पाछले काम देख के जो सत्ता परिवर्तन जनता करे है। हाँ। तो प्लस माइनस बराबर हो लिया, 10 साल हो लिए। अच्छा, तो उस हिसाब से जनता ने फिर सोचना किस साइड में जानी है। अच्छा, सोचना है बस सोचना है, टेम है, बहुत बड़ा टेम है जी। टेम और लोगे और लेंगे बस सोचना। अच्छा, हाँ। तो भाई बात पेट की पेट में रख लिया, पेट में तो टेम पर लिकड़ेगी। तो फिलहाल झज्जर में उरे खड़े थे और चाय का जो नुक्कड़ था, आड़े तक राजनीतिक चर्चाएं करी हैं। ये बुजुर्ग थे, इन जितना भाई आज तक इलेक्शन देखे हैं, सरकारें देखी हैं, उस हिसाब से इस बार का माहौल जो है वो बताया है। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग गया जी इस बार आपने रोहतक लोकसभा में? देखो जी, दीपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य 36 बिरादरी के नेता हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से जो अब की बार जो रोहतक लोकसभा को जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। ये रुके तो पिछली बार भी लग गए थे, बोले अच्छा मोदी ने तार लो आड़े थे, दीपेंद्र नहीं आ रहा करता। पिछली बार जो है ना, दीपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव को इतना सीरियस नहीं लिया। वो यूँ सोच रहे थे कि भाई जो है ना, मैं आराम से चुनाव जीत जाऊंगा। और अब की बार जो है उन्होंने बिल्कुल जो तन मन धन से पूरा समय दे रखा है इस चुनाव के अंदर। हाँ, तो है मतलब इस बार रुझान इनके? रुझान नहीं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से जो है ना रोहतक लोकसभा चुनाव जो है दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कोई असर नहीं है क्योंकि भी पिछली बार की लड़नी कहे कैंडिडेट कोई हो, लोग नहीं कहे मोदी के नाम पर जाने। हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई इफेक्ट नहीं है जी। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा ने जो है इतने विकास कार्य करा रखे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के आगे नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो फीका है। अच्छा, हाँ जी। तो अब नरेंद्र मोदी की बात करूं मैं, आपने कहो कि चेहरा फिक्का है। पिछली बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में तो साफ कर दी थी, कांग्रेस का कुछ आया ही नहीं था पल्ले। नहीं, तो इस बार पिछली बार का जो मुद्दा था ना, वो नरेंद्र मोदी का जो वो हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसकी वजह से जो है पब्लिक थोड़ा उसमें राष्ट्रवाद के मुद्दे में बैक गई थी। अब की बार जो है भूपेंद्र हुड्डा को सर्वमान्य नेता मानकर पूरी तरह से जो पब्लिक
हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा जी, तो रोहतक लोकसभा के बारे में झज्जर में चर्चाएं करी हैं। इनका जो अनुमान है पिछली बार की गलती के थी वो भी ये मानने लग रहे हैं और बताई है कि कौन सी भूल के कारण पिछली बार का नतीजा जो है वो खिलाफ गया था कांग्रेस के, और इस बार अपनी कमर जो है कस ली है, रुसे उड़े मनान लग गए हैं ये, और कोई और ज़्यादा रूस रहा तो उसका चाय पानी भी करनी शुरू कर दी है। अब नतीजा क्या होगा वो तो इलेक्शन की गिनती वाले दिन पता लगेगा। जब तक इसी तरीके की वीडियो जो है हर कोने कोने तक हरियाणा के आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो लाइक करियो, चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।